वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेट पर। देखिए, हमारा आज एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम है। क्वेश्चन है कि इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर Q जो 0 के इक्वल नहीं है। यह पूछ रहा है आपसे कि भाई क्या 0 रैशनल नंबर है। देखो, यदि हमें सबसे पहले ये पता हो कि रैशनल नंबर होता क्या है, तभी जाके हम बता सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 या अदर कोई भी नंबर रैशनल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें रैशनल नंबर का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम प्रीमेय संख्या बोलते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P अपॉन Q सर जी क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होगा। ऊपर वाली कंडीशन नहीं रखी है, नीचे वाला 0 नहीं होगा, यानी कि जो नीचे जो हमने Q दिखा रखा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है यहाँ पे। अब देखो, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। देखो, हमने 0 लिख लिया। आंसर हम देखते सॉल्यूशन में। अब 0 लिख लिया। अब 0 देखो, 0 क्या एक होल नंबर है। जितने भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या कोई भी नंबर है, उसके नीचे कौन होता है प्रेजेंट? 1 होता है। क्योंकि हम किसी भी नंबर को क्या लिखते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे होना, तो उनको क्या लिखते हैं? 1/2 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 0 को मैंने क्या लिखा? 0/1। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि जो नीचे वाला नंबर है ना, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या हमारा 0 के iक्वल है? तो यानी कि 0/1 लिखा, तो वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे यस, 0 इज ए रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्योंकि देखो, हमने P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लिखा है। P क्या मेरा 0 और Q क्या मेरा 1। और अगली कंडीशन में हमने पूरी करेगी कि जो Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, देख लो। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। 6 छोड़िए, मैं आपको 606 करोड़ बता देता हूं। बिल्कुल इजी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, वो समझ में आई। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो वेरी इजी, दैट सम इज वेरी इजी। देखिए, आपको क्या पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 3 और 4 लिख लीजिए। अब जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है? बोलते ना कि सबका मालिक एक। तो यानी कि इनके नीचे कौन बैठा है? तो हम इसको 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। भूलिएगा मत, सबके नीचे कौन बैठा है? 1 बैठा है। अब हमने 3/1 और 4/1 मिल गया। अब एलसीएम हम सभी को सीखे हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। बस दोनों को आप क्या करिए? बराबर बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहे इसको 10 से कर लीजिए, चाहे 100 से कीजिए, चाहे 1000 से कीजिए, तो कितने से ही कीजिए मर्जी, लेकिन होनी चाहिए दोनों बराबर मल्टीप्लाई। मान लीजिए मैं इसको क्या कर दिया? मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी इधर वाले पे भी सेम 4/1 में भी किससे करोगे? क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर देखिए जो भी आएगा वो सेम आएगा। बस लिख दीजिए, कितना आ गया मेरा
300 अपॉन 400, सॉरी 100, और इधर क्या हो गया 400 अपॉन में 100। क्लियर? अब देखिए हमने इसका जो रूप है वो बदल के ये रूप बना दिया, और इसका जो रूप है बदल के हमने ये रूप बना दिया। बस अब कितनी लिख दी इनके बीच में। अब हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया 300 अपॉन 100 और एक आ गया अपने पास 400 अपॉन 100। अब इनके बीच में कितने नंबर हैं, इससे आगे बढ़ते रहिए। क्या आ गया 301 अपॉन 100, 302 अपॉन में, 303 अपॉन में, 304 अपॉन में 100, 305 अपॉन में 100, 100 अपॉन 6 में 100, चलते रहें इन्फिनिटी नंबर्स आप निकाल सकते हो। आपको जैसे अभी यहाँ पर 100 हमने बता दिए, आप इसको 1000 से करते तो और ज़्यादा हो जाते, 1 लाख से करते तो और ज़्यादा हो जाते, करोड़ से करते तो और ज़्यादा हो जाते। तो घबराइएगा ना नहीं, बिल्कुल रैशनल नंबर आप आराम से ये सोचे कि ध्यान रखिए भाई हम उन रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड सम आ गया। कुछ बच्चे आंसर मैच करेंगे पीछे, बेटा आंसर इन क्वेश्चनों में आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है आपने, क्योंकि रैशनल नंबर कोई कहीं से निकालता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इजी मेथड से जो सोल्व कीजिए, रटिएगा मत। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, ये बोल रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, फिर से वही कि सर ने बता था कि रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, भाई डिनोमिनेटर कभी भी उनका 0 नहीं होगा। बिल्कुल सेम उसी मेथड से फॉलो कीजिए। 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। फिर से क्या कीजिए, अपनी मर्जी से इनको बड़ा कर दीजिए। अगर आप 10 से करना चाहें तो 10 से कर लीजिए, उधर भी अगर 100 से करना चाहे 100 से कर लीजिए, 1000 से करना चाहे 1000 से करिए, वो तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए बराबर। ये नहीं कि ये 10 से कर दिया, 100 से कर दिया, दैट्स का बिल्कुल रॉन्ग है, फिर वो गलत है। ठीक है, तो कितना आ गया 30 अपॉन में 50, 40 अपॉन में 50। अब देखिए 30 और 40 के बीच में क्या है मेरा, क्या क्या है, 31 अपॉन 50 है, 32 अपॉन 50 है, 33 अपॉन 50 है, 34 अपॉन 50 है, 35 अपॉन 50 है, 36 अपॉन 50 है, 37 अपॉन 50। सो 40 तक हम चल सकते हैं। हमारी कितनी पूछी थी इसने 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक हमने निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 निकाल सकते हैं, 1000, डोंट वरी यार। ठीक है, ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स और गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको नीचे जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको ये बताना वो सत्य है या असत्य है, और सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ओके सर, पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए ओल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे ओल नंबर हैं। देखो हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते हैं कि नहीं चलते हैं। और जो ओल नंबर होते हैं हमारे, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 3। अब आप एक बताइए मुझे बात सिंपल सी, क्या सारे नेचुरल नंबर ओल नंबर में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं ना, क्योंकि देखो 0 हटा दूँ तो 1 से 1 2 3 4 सारे, देखो ये सारे नेचुरल नंबर ओल नंबर में हैं, लेकिन ओल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है। जितने नेचुरल नंबर सारे ओल नंबर के अंदर हैं, लेकिन ओल नंबर नेचुरल के अंदर नहीं है। अब इसने कहा है कि सारे नेचुरल नंबर ओल नंबर हैं, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर ये देखो ओल नंबर में हैं, तो बिल्कुल पहली बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है।